चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं जब संकीर्तन में कोई गाता है, कोई रोता है, कोई नाचता है, कोई वाद्य बजाता है, जैसे कोई तबला बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि संकीर्तन में यदि कोई ताल भी बजा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई पखावज बजा रहा है, मृदंग बजा रहा है, तबला बजा रहा है। अब जैसे ये तबला है तो किसी जानवर की चमड़ी है, ये तभी बज रही है। हारमोनियम है, उसमें भी किसी की चमड़ी लगी है, तब वो उसमें से स्वर निकल रहा है। जब ये कीर्तन में बज जाते हैं, जब ये कथा में बज जाते हैं, तो जिस जानवर की चमड़ी इसमें लगी है उस जानवर की मुक्ति हो जाती है। जय हो। राधे राधे। राधे राधे। वहां से चल के यहां आया, कीर्तन में बज गया, कथा में बज गया, यहां बजने से उसकी मुक्ति हो गई क्योंकि उसकी चमड़ी है। जब इनकी मुक्ति हो सकती है तो हम कृष्ण नाम गाएं, प्रभु नाम का स्मरण करें। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, रसखान, रैदास को याद करें तो प्रभु हमारे ऊपर क्यों नहीं कृपा कर सकते। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, वाली मन लागे वृंदावन, वाली मन लागे वृंदावन। तो ये है वृंदावन। भक्ति ने कहा मैं वृंदावन में तो जवान हो गई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, महाराज ऐसा करो मेरे ज्ञान वैराग्य जवान हो जाए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं जवान। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य जो वृंदावन में पड़े थे उनको थोड़ा उठाया, हाथ से उठाया, फिर लेट गए। राधे राधे। वृंदावन में ना ज्ञान है ना वैराग्य। आपको ना वहां ज्यादा ज्ञानी लोग मिलेंगे ना वैरागी मिलेंगे, प्रेमी मिलेंगे। वेदों का पाठ कराया नारद जी ने, गीता जी का पाठ कराया, फिर भी ज्ञान वैराग्य की जागृति नहीं हुई। बेचारे चिंता में पड़ गए नारद जी। उसी समय आकाशवाणी हुई, ज्ञान वैराग्य को जागृत करना चाहते हो तो नारद जी सत्कर्म करो, कोई संत बताएगा। अरे भाई वेदों का पाठ किया ये भी तो सत्कर्म है, गीता जी का पाठ किया ये भी तो सत्कर्म है, भला कौन सा सत्कर्म रह गया, कोई संत बताएगा। अरे या तो दवाई का ही नाम बता दो, उस दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी, या डॉक्टर का नाम बता दो, ना डॉक्टर का नाम ना दवाई का नाम, बोले इलाज हो जाएगा। अब कैसे इलाज होगा, कुछ तो कुछ बताओ। अब नारद जी को कोई भी मिलता है सबसे पूछते हैं सत्कर्म क्या है, कोई किसी ने बताया नहीं। आज बद्रीनाथ धाम में चारों भैया मिल गए, सनका दे भैया आप ही बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया सनकादिकों ने। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै, श्रीमद् भागवतालापः सतो गीतः सुखादिभिः। बोले श्रीमद् भागवत की कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। कैसे? प्यार से कहिए राधे राधे। सब कहिए राधे राधे। राधे राधे। बोले मैंने वेदों का पाठ कर लिया फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। सनकादिकों ने कहा नारद जी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आप दूध में से घी बनाते हो ना। पुराने जमाने की माताएं दरी मंथन करती थी, सुबह सुबह जग जाती थी। अब आजकल तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया, कौन मेहनत करे, कौन दरी मंथन, पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी, ना किसी को बीपी ना किसी को शुगर, कुछ नहीं होता था। और आजकल देखो युवावस्था में ही बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि कुछ श्रम नहीं कर पाते। पर जैसे दूध में से हम निकालते हैं घी,
जो काम घी करेगा वो घी ही करेगा, जो काम दूध करेगा वो दूध ही करेगा। घी में गर्मा गर्म पुड़िया बना लो जी, अब घी हो गया खत्म। किसी ने कहा दूध से ही तो निकला, दूध में बना लो, नहीं, दूध का काम दूध करेगा, घी का काम घी। आम का पेड़ कितना बड़ा होता है और उस पर फल छोटा सा लगा होता है। जब पक जाता है आम तो सबके मन को चुरा लेता है, भाई कितना मीठा आम है, तोड़ के खा लो। मन करता है तोड़ के खाओ। आपने आम खा लिया, आपके मन में आया आम इतना मीठा है, तो आम को जन्म देने वाला ये पेड़ कितना मीठा होगा। अब आपने आम को तो फेंक दिया और आप पेड़ को चबाने लगे, स्वाद मिलेगा? राधे राधे। अरे भाई आम पेड़ से ही तो निकला है, लेकिन जब उसका सार तत्व प्रकट हो गया, ध्यान दीजिएगा, जब सार तत्व प्रकट हुआ तो फल के रूप में निर्मित हुआ। जैसे वृक्ष का सार है फल, जैसे दूध का सार है उसका घी, उसी प्रकार यहां सनकादिक कहते हैं वेदोपनिषदाम साराज जाता भागवती कथा। वेद पुराण उपनिषद सबका सार है भागवत की कथा। जिसने भागवत की कथा सुन ली उसने वेदों की कथा सुन ली, उसने उपनिषदों की कथा सुन ली, उसने सब कुछ सुन ली। जब ये दृष्टांत देकर के समझाया तो नारद जी ने कहा सनकादिक को आप ही कथा सुना दो। तो सबसे पहली कथा पता है कहां हुई? सनकादिकों ने सुनाई नारद जी को। कथा कहने वाले वक्ताएं 4 और सामने श्रोता है 1, नारद जी। और कहां हो रही है? हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर भागवत जी की कथा हुई और जैसे ही भागवत जी को गाया सनकादिकों ने सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस भागवत की कथा को सबको सुनना चाहिए। इतना कहा महाराज, भक्ति माता प्रकट हो गई। राधे राधे। वो जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे ना, वो भी जवान हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति माता प्रकट हुई, ये कीर्तन गाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हो गए। भक्ति ने पूछा क्वतिष्ठामि, कहां बैठूं? तो सनकादिकों ने कहा निरंतर वैष्णव मानसाने, भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। मां बोले भक्ति महारानी की जय। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों ही जवान हो गए। नारद जी ने कहा भगवान एक बात तो बताइए, भागवत की कथा से कौन कौन से पापियों का उद्धार होता है? बस अब 5 से 10 मिनट में ही धुंधकारी की कथा के करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब ये प्रश्न किया के विशुद्ध्यंतु वदंतु मह्यम, कौन कौन से पापियों का उद्धार होता है, तो